नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका पहुंचे, जहां उन्होंने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और पीएम मोदी की एक सीक्रेट चिट्ठी भी सौंपी। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की नमाजे जनाजा में भी शामिल हुए। इसी दौरान पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सादिक भी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को अलविदा कहने पहुंचे थे। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधियों का जब आमना सामना हुआ तो दोनों ने आगे बढ़कर हाथ भी मिलाया। इस बीच मोहम्मद यूनुस ने भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को सोमवार रात को ही वापस बुला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एस जयशंकर किस मकसद के साथ ढाका पहुंचे। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बांग्लादेश से एक साथ कई बड़ी खबरें सामने आई, लेकिन एस जयशंकर की ढाका में जो मौजूदगी है उसका क्या है सियासी मायना और कूटनीतिक मायने? देखिए, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ढाका पहुंचे जी, ऐसा लग रहा था कि कोई डॉन वहां पहुंचा है। जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से वहां बीएनपी के नेताओं का तांता लग गया, वो देखने लायक था। आप मत भूलिए कि इससे पहले दो बार बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को इत्तला किया गया, बाकायदा हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फटकार लगाई गई कि हिंदुओं की सुरक्षा वो आपको तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिचुएशन और भी खराब हो जाएगा। खबर ये आई कि वहां एक और हिंदू की हत्या कर दी जी, और उस तरीके से हत्या की गई कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई किस तरीके का दिमाग, किस तरीके का प्रोपेगेंडा और दिमाग में कितना जहर बो दिया गया है। साथ काम करने वाले और पैरामिलिट्री टाइप के हाथ में शॉटगन है और उसको कह रहा है कि तुम हिंदू हो, मार दो तुमको, और मार दिया, मार दो तुमको और मार दिया। साथ में काम करने वाले व्यक्ति। तो हिंदुओं के खिलाफ ये मौलाना यूनुस जिस तरीके का उसने इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है और जो भारत की तरफ से उसको धमकी दी गई है, तो प्रथम आलो जिसका ऑफिस जला दिया गया, उसने एक खबर छापी जी, कि हिंदुस्तान में जो हाई कमिश्नर है उनको इमीडिएटली इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया यूनुस ने। क्यों बुलाया गया? इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है, अंदर खाने कुछ और हो रहा है। हो सकता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जाए। जिस तरीके से वहां पे खबर आ रही है कि पाकिस्तानी मौलाना भी पहुंच रहे हैं, आईएसआई के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, आर्मी के लोग पहुंच रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स बन रहे हैं, रोहिंग्या मिलिटेंट्स, जिहादी एलिमेंट्स, इन लोगों के साथ मिलके कोई नेफेरियस डिजाइन और खास करके बॉर्डर के ऊपर 24 आईईडीज मिले और हाई लेवल के, मतलब 24 विस्फोट किया जा सकता है और बॉर्डर से ठीक 30 मीटर दूर वो पत्तियों के अंदर झाड़ियों में छुपा करके रखा गया था। वहां के बांग्लादेश के ही बॉर्डर सिक्योरिटी वाले ने पकड़ लिया उसको। वो क्यों नहीं आ पाया इधर? बॉर्डर पे कौन लेकर के गया? वो भारत के अंदर घुसाने की चेष्टा, लेकिन भारत ने तो अभी तो बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये जो खबरें आ रही है, और ये मत भूलिए कि जिस तरीके से रशियन हाई कमिश्नर ने जी, बांग्लादेश को चेतावनी दी कि आप अपने लफड़े को जो है शॉर्ट इट आउट, सूनर द बेटर। ये मत भूलिए कि बांग्लादेश के बनाने में हिंदुस्तान का एक रोल रहा और उस रोल में रूस ने भी भारत का साथ दिया था। तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो एक तो ये मसला है जी, दूसरा मसला आप ये समझिए
कि यूनुस को ये डर लग रहा है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ऐसा ना हो कि इंडिया उसको टारगेट कर ले और उसके लोगों को टारगेट कर ले। और ये चीज़ें क्यों बदली? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा करवा रहा था, ये जमात वाले और तमाम लोग कि हादी की हत्या हुई तो उसके जो लोग हैं वो इंडिया भाग गए, खबर आ गई, वीडियो आ गया, पासपोर्ट उसका वीज़ा का एंट्री आ गया कि वो तो दुबई में है। वो खुद वीडियो बना करके बोल रहा है कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूं, मैं दुबई में हूं। हिंदुस्तान में गया ही नहीं, वो ढाका से फ्लाइट पकड़ के गया। तो इसका मतलब ये है कि यूनुस सरकार को ये शुरू से मालूम था कि वो दुबई गया है। डॉक्टर साहब, इस बीच एक खुफिया रिपोर्ट का भी जो है वो काफी चर्चा की जा रही है कि यूनुस ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल, क्योंकि वो भी ये बात कह रहा है कि मैं तो खुद जमात का हूं। वहादी को इसलिए मरवाया गया, रास्ते से हटाया गया, क्योंकि जो जमात की जो फंडिंग हो रही है, जो अंदर प्लानिंग चल रही है, किस तरह पाकिस्तान आईएसआई के साथ मिलके वहां पे एक नेफेरियस डिजाइन क्रिएट किया गया, उसके बारे में उसको जानकारी थी, उसको हटाया जाए रास्ते से। तो ये सारी समस्याएं वो पिन पॉइंट हो रहा है यूनुस के सिर पे। तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, ये तो हिंदुस्तान ने पहले ही कह दिया कि ये जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये 3 दिन पहले की खबर थी कि हिंदुस्तान विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन जायसवाल साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चेतावनी दी कि ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप हिंदुओं के ऊपर वहां पे वो घर जलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के एग्रेसिव पोस्चरिंग से ये इतना हिल गया है कि इसने इमीडिएटली ढाका में बैठक बुला ली कि अब क्या करें, क्योंकि अभी आगे और भी कुछ फरवरी 12 को चुनाव होना है। और अगर ये व्यक्ति किसी क्राइसिस को क्रिएट करके चुनाव को रोकने की कोशिश करेगा, देन हिंदुस्तान को तो फिर एक्शन लेना पड़ जाएगा। क्योंकि कल जयशंकर साहब ने वहां जाकर के जो बातचीत की और हिंदुस्तान की तरफ से जो बातें कही गई कि बांग्लादेश के लोगों के साथ हिंदुस्तान का एक अलग रिश्ता है जी। सरकार नहीं, वर्तमान सरकार के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया ने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम किया और वही चीज हम मार्क द वर्ड कि चुनाव के बाद फिर वही रिश्ते जो है बहाल होंगे। मतलब इंडिया वांट्स ये गैंग, ये जिहादी गैंग आउट ऑफ पावर। अब यूनुस की समस्या ये है कि वो जान रहा है कि चुनाव होगा, इसको लात मार के भगा दिया जाएगा। ही वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू पावर और कहीं से कोई मदद नहीं आ रही, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो ओनली जो उनके पास जो चीज है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसा तूफान खड़ा कर दो, हिंदुस्तान के साथ ऐसे रिश्ते खराब कर लो, वहां इतना हंगामा, इतना हिंसा करवा दो कि चुनाव टल जाए। ये यूनुस का गेम प्लान है, लेकिन आई थिंक इट इज टू लेट। और हिंदुस्तान की तरफ से जो टफ टॉकिंग जो पब्लिक नहीं हुई है, वो जो टफ टॉकिंग हिंदुस्तान की तरफ से की गई है, उसका ये नतीजा है कि यूनुस इतना घबरा गया है कि मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है। और बीएनपी के लोग जो अभी जो वहाँ के सारे पोल्स और सारी चीज़ें जो पता चल रहा है, और ऊपर से एक सिंपैथी वेव जो खालिदा जिया की मौत के बाद जो आया है, तो ये सारे लोग ये समझ रहे कि ये बीएनपी की सरकार बनेगी। और बीएनपी के साथ भारत और विदेश मंत्री खुद गए, एक सीक्रेट चिट्ठी भी दी गई और एक चिट्ठी भी दी गई और वो सारा कुछ किया गया। तो ये सब इस बात को बता रहा है कि हिंदुस्तान ने बहुत ही पेशेंटली सारी चीज़ों को हैंडल किया, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल किया,
एक वहाँ पे एक एब्सर्ड किस्म की इलिजिटिमेट गवर्नमेंट जो यूनुस चला रहा है उसको हटाने का, दे कैन जस्ट वेट फॉर 12 फरवरी। और अगर उसमें कुछ विधान ये पैदा करेंगे, कोई व्यवधान पैदा करेंगे, कुछ आपत्ति क्रिएट करेंगे, कुछ सिचुएशन क्रिएट करेंगे, देन इंडिया विल टेक सीरियस एक्शंस। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी ने यूनुस को संकेत दे दिया है कि ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो आपके पर कतरना भारत जानता है। साथ ही ये भी बता दिया कि भारत ने ऑपरेशन ढाका का सिर्फ पॉज बटन दबाया है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार फौरन रुकने चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी संकेत भारत की तरफ से दे दिया गया है। अब देखना यह है कि अब यूनुस के आगे क्या क्या विकल्प बचे हैं। फिलहाल तो वो एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।